रंगभरी एकादशी की कथा। ये कथा देती है समृद्धि का शुभ वरदान। रंगभरी एकादशी व्रत की पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेना नाम का एक राजा था। राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी व्रत का बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करती थी। राजा चित्रसेना को अमलकी एकादशी के प्रति बहुत ही गहरी आस्था थी। एक बार शिकार करते करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगल और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शास्त्रों में राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता है, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। उन डाकू की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संख्याहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर में से दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे देह से उत्पन्न अमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुण्य तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुण्य सुखपूर्वक राज्य करने लगा। क्यों करते हैं एकादशी का व्रत? एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है और इसका पारण दूसरे दिन, अर्थात जिस दिन एकादशी होती है उसके दूसरे दिन द्वादशी लगने के पूर्व पारण होता है। विधिवत व्रत करके पारण करने से चंद्र से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। चंद्र दोष दूर होने से शुक्र दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। चंद्र से जहाँ जीवन में सुख और शांति आती है, वहीं शुक्र से धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करके जीवन में सुख समृद्धि और धन बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में हमेशा सुख सौभाग्य बनाए रखते हैं। एकादशी माता की कहानी। इस आरती में आते हैं साल भर के 24 एकादशी के नाम। आइए शुरू करते हैं एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरा नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीघ्र के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूधिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए।
शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवो तथानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगलकारिणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती तेरी एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय। ठाकुर जी की जय। राधा रानी की जय। रंग भरी एकादशी पर करें ये उपाय। रंग भरी एकादशी के दिन पति पत्नी या प्रेमी जोड़ा मिलकर भगवान शिव और पार्वती को लाल रंग का गुलाल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे रिश्ते में प्यार बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है। इस दिन पति पत्नी या प्रेम जोड़ा मिलकर भगवान शिव और पार्वती को सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद फल का भोग लगाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध में शांति बनी रहती है। रंग भरी एकादशी के दिन प्रेम विवाह की योजना करने वाले जोड़ों को भगवान शिव और माता पार्वती को जल और दूध मिश्रित चढ़ानी चाहिए। इससे प्रेम विवाह की योजना सफल हो जाती है और साथ ही प्रेम संबंधों में खुशहाली आती है। रंग भरी एकादशी के दिन प्रेमी जोड़ा मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इससे प्रेम संबंध को विवाह की बाधा दूर होती है। रंग भरी एकादशी के दिन पति पत्नी को मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को लाल कपड़े में लपेटकर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में मौजूद तनाव दूर होता है। इस दिन दाम्पत्य को एक साथ मिलकर भगवान शिव और पार्वती को रुद्राक्ष अर्पित करना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन का कलेश दूर होता है और जीवन में मधुरता बनी रहती है। रंग भरी एकादशी के दिन पति पत्नी या प्रेमी जोड़ा मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को 11 या 21 बेलपत्र पर कुमकुम से ओम लिखकर चढ़ाएं। इससे संतान सुख का योग बनता है। वाराणसी में रंग भरी एकादशी से ही रंगोत्सव शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौन कराकर पहली बार काशी लाए थे। ऐसे में भोलेनाथ के भक्तों ने माता पार्वती का स्वागत रंग और गुलाल और उन पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा कर किया था। शिव भक्ति काशी विश्वनाथ और माता पार्वती के संग इस दिन रंग गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं। यही कारण है कि इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।